हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप समस्ते बहुत ही भले थे। सो आज हम पढ़ा B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर बुक दैट इज पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। सो यूनिट 1 मु ऑलरेडी अपलोड कर सारी, आपण मैंने जाकि प्ले लिस्ट चेक करेंगे। एंड यूनिट 2 रो भी सिचुएशनल अप्रोच में वीडियो अपलोड हो सारी, आप देखिपारे। सो आज हम पढ़ा स्ट्रक्चरल अप्रोच। So structural approach कौन? Okay, the structural approach is an improvement over the direct method of teaching English, for it is not a method in itself but only an approach. An approach can be used with any method. The basic principles and techniques of the structural approach do not differ much from those of the direct method. Hence, many teachers and language experts still believe that the approach is nothing but the direct method itself, with certain alternations and additions here and there. That it is the same old wine poured into a new bottle. No doubt, there are many similarities between the structural approach and the direct method. But the fact remains that by following the new arrangement of selected structures instead of the old jumble of unselected structures, the direct method is greatly improved. So structural method ऊपर कौन कहाउची? First of all, structural गोटे मेथड नुह, एटा गोटे अप्रोच। ठीक अच्छे, एटा गोटे इम्प्रूवमेंट ओवर द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। आपण मैं डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग जब आप वीडियो देखी थे ताले आपण बुझी पारथुए, बट स्टिल मैं आपको बुझे दोची डायरेक्ट मेथड कौन। डायरेक्ट मेथड कौन हुए पिला माने आपनकर इंग्लिश रे पढ़ा हबो, इंग्लिश रे बुझा हबो, मदर टंग रे यूज हबो नाही। ठीक अच्छे, माने मैं आपको इंग्लिश रे पढ़ेबी, ताकू ही मुझे इंग्लिश रे बुझे देबी। एंड आपण एज ए स्टूडेंट कौन करेंगे, इंग्लिश रे ही आपण को जब किसी गोटे क्वेश्चन पचारुची आपण तो इंग्लिश रे ही आंसर देबे। माने आपण माइंड रे ट्रांसलेट कर परिबे। जदि मैं कहबी गोटे एसे लेखो, हमर गोटे डॉग ऊपर एसे लेखो, बा कैट ऊपर एसे लेखो, बा काउ ऊपर एसे लेखो, बा कौन से फेस्टिवल ऊपर एसे लेखो, तो आपण माने कौन करथुले, आपण ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे आपण ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आ डायरेक्ट मेथड जाके एबे आपण देखि देबे, देन आपण टी प्रॉपर वे रे बुझी पारिबे स्ट्रक्चरल अप्रोच टा। सो आमे कौन करथु ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे मु आपण को इंग्लिश रे पढ़ेबी, देन मैं आपण को ओडिया बा बेंगोली बा हिंदी जाय आपण मदर टंग तारे मु बुझे देले आपण मन को, देन आपण माने इजिली आउट के डीपर वे बुझ पारे। डायरेक्ट मेथड कौन हुए, आपको मैं इंग्लिश रे पढ़ेबी, इंग्लिश रे बुझेबी, बुझ पारे। सो स्ट्रक्चरल अप्रोच कौन गोटे इम्प्रूवमेंट ओवर द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। सो एटा गोटे मेथड नुह, एटा गोटे ओनली अप्रोच। से स्ट्रक्चरल को अप्रोच कहा जाए, मेथड कहा जाए। ठीक अच्छे, आम जानचु गोटे अप्रोच को आम यूज कर विथ एनी मेथड। जदि आम स्ट्रक्चरल अप्रोच अच्छी आम को भी मेथड रे यूज कर ना। सो आर जे टेक्निक्स अच्छे, प्रिंसिपल्स अच्छे, से बेसी डिफरेंट नुहे डायरेक्ट मेथड थारू। ठीक अच्छे। सो बट बहुत टीचर्स अच्छा, लैंग्वेज एक्सपर्ट अच्छा, से बिलीव करती अप्रोचटा नथिंग बट द डायरेक्ट मेथड इटसेल्फ विथ सर्टन अल्टरनेशंस एंड एडिशंस हियर एंड देयर। ठीक अच्छे। सो माने एटा एक्चुअली गोटे डायरेक्ट मेथड ही, बट आर किछटा एडिशंस होइछि, किछटा अल्टरनेशंस होइछि, माने अल्टरनेशंस माने किछि चेंजेस होइछि, बुझ पाले। सो एटा सही ओल्ड वाइन जोटा गोटे न्यू बॉटल रे पूरा होइछि, दैट्स इट, बुझ पाले। एंड ऑल्सो कौन ना सिमिलरिटीज बहुत अच्छी, स्ट्रक्चरल और डायरेक्ट मेथड सिमिलरिटीज बहुत अच्छी। कौन कौन अच्छी आम आगू पढ़ा। ठीक अच्छे। सो एटा थिला आपनकर इंट्रोडक्शन, देन आगू बढ़िबा। In the opinion of M.L. Tico, the structural approach in India is a child of necessity. It is based on the belief that in learning a foreign language like English, mastery over the structure of the language is more important than the acquisition of vocabulary. So M.L. Tico कौन कहउचंती जे आमर जो इंग्लिश लैंग्वेजटा अच्छी से गोटे फॉरेन लैंग्वेज ना। सो आर जो स्ट्रक्चर अच्छी, आर स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज को जानिबा, ताको मास्टरी करबा बहुत इंपोर्टेंट रेदर देन तार खाली वोकाबुलरीटा। व्हाट आर स्ट्रक्चर्स? The tools of language teaching learning are sounds, words and structures. By using these language tools can be developed among the learners the fourfold skills of language learning.
कौन कहते आमर जो टूल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग अच्छी से कौन साउंड वर्ड और स्ट्रक्चर ना जदि आम लैंग्वेज टूल्स को यूज करवा ताले पिला मन को 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज टा डेवलप हम एवं आम जाना 4 स्किल्स कौन लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग। सो प्रश्न कौन पचार व्हाट आर स्ट्रक्चर्स ये आप आंसर पाइबे स्ट्रक्चर्स डिफाइंड एज टूल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग। स्ट्रक्चर्स कौन टूल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग आम लैंग्वेज को टीच करिबारे लैंग्वेज को शिखिबारे आम जो सब टूल्स यूज करूँ से कौन कहुए स्ट्रक्चर्स कहुए बुझिपारे जमती गोटे कारपेंटर अच्छी ब्लैक स्मिथ अच्छी से तांकर टूल्स यूज करती ना सेमिति टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे आमर लैंग्वेज को शिखेबा आम स्ट्रक्चर यूज करूँ बुझिपारे यहाँ हूँ स्ट्रक्चर्स। अच्छा यहाँ तो गला आमर इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स एबे तार इंपोर्टेंस कौन ता विषय भी जानिबा। सो ये देखंतु गोविंद इज रीडिंग सब्जेक्ट हूँ गोविंद ऑक्सिलरी भारटा इज आउ मेन भार कौन रीडिंग ना। सो ये हियर द ऑक्सिलरी भार फॉलोज द सब्जेक्ट विच इन टर्न is followed by the main verb. But to convert this statement into a question, the order of words should be auxiliary verb, subject, then main verb. Is Govind reading? ठीक अच्छी. So here the auxiliary verb precedes the subject. These and many other arrangements of words or patterns are known as structures. Hence structures are of primary importance, whereas sounds and words are of secondary importance. So एटारे कौन गोविंद is reading, गोविंद पढ़ुची ताकू जो आम क्वेश्चन करवा केमती हम इज गोविंद रीडिंग ना तो ये कौन स्ट्रक्चर चेंज करके जोटा कि गोटे आंसर थी आम क्वेश्चन कन्वर्ट कर दे पालू ना। सो से स्ट्रक्चर प्राइमरी इंपोर्टेंस रही आ साउंड बा वर्ड्स सेकेंडरी इंपोर्टेंस रही। सो ये आप केमती बुझे देखु आम से कौन पढ़लु द टूल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग आर साउंड वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स पढ़लु ना। देन आम कौन पढ़लु कि लैंग्वेज को आम लैंग्वेज टूल्स को डेवलप करने आमको 4 स्किल शिखा दरकार से कौन लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। तो आप 3टा बुझे साउंड वर्ड और स्ट्रक्चर हूँ टूल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग ना। देन जो इंपोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर पचार से आप ये 2टा एग्जांपल देबे ये 2टा एग्जांपल देबे कहीं आमर साउंड वर्ड और स्ट्रक्चर जो 3टा आमर लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग रो टूल अच्छी ता भीतर स्ट्रक्चर रो ही इंपोर्टेंस कहीं से केमती जानवा ये 2टा एग्जांपल देके आप जन पारे जे कहीं यार इंपोर्टेंस रही बुझिपारे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स। नंबर 1 सेंटेंस पैटर्न्स स्ट्रक्चर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस आर नोन एज सेंटेंस पैटर्न्स। सो जो सब स्ट्रक्चर गुड़ा गोटे सेंटेंस फॉर्म रे थिबो सेटा होची कोन आपनकर ना सेंटेंस पैटर्न्स। एग्जांपल रवि गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग ही टेक्स बाथ ही टेक्स ब्रेकफास्ट ही गोज टू स्कूल ही प्लेज क्रिकेट ही रिटर्न्स होम आफ्टर स्कूल। सो एटारे कोन ना हेची स्ट्रक्चर्स गुड़ा को पैटर्न रो छी सेंटेंस पैटर्न रो छी सेंटेंस फॉर्म रे अछि ना। सो सेइ पे हम कोन कहबो सेंटेंस पैटर्न्स। Then number 2 आपनका आसला phrase patterns. So structures which are in the form of phrases are known as phrase patterns. So जो सब structures गुड़ा आमर phrases form रे थिबो तले हम तो कोन कहबो ना phrase patterns. For example, Ravi sits in the front row, birds fly in the sky, the boys are playing with a ball. Then asla formulas. These are group of words used regularly on certain occasions. So जो group of words हम यूज करूँ रेगुलरली आमर certain occasions रे ताको हमें कौन कहू ना formulas. For example, good morning, thank you, excuse me, goodbye, how do you do. Then asla अपन को items. Grammatically an item looks like a sentence but it is different from a sentence. For an item should not be understood literally, that is its surface meaning should not be taken. It has an underlying meaning which is to be understood as a whole. So for example, he kicked the bucket means he died. So it आपनकर जहाँ कुहा होची he kicked the bucket माने आपण कोन बुझिबे से bucket को किक करला ठीक अछि बट आर अर्थ से bucket को किक करला नुहे अर्थ होची कि से मरी गला he died सेटा होजो आइटम्स माने आपनकर जहाँ कुहा होची सेटा होची तार मीनिंग रे तार गोटे मीनिंग अछि तार अंडरलाइन मीनिंग जो छुपा हुआ मीनिंग अच्छी बुझ पारे। इट रेड कैट्स एंड डॉग्स मतलब इट रेड हैप्पीली बुझ पारे। सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स। नंबर 1 कौन सिंप्लिसिटी माने आपण जो भी स्ट्रक्चर आपण सिलेक्ट करछन सेटा सिंपल हेबा उचित
यूटिलिटी और यूजफुलनेस आपण जो भी स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर यूटिलिटी बा तार यूजफुलनेस थिबा उचित। देन प्रोडक्टिविटी जो भी आपण स्ट्रक्चर यूज कर प्रोडक्टिव हेबा उचित। ठीक अच्छे देखो फॉर एग्जांपल राजू इज हियर, हियर इज राजू, एटा प्रोडक्टिव ना, बट एटारे आमे एमती कर परिबा कि हियर इज ही आमे कहि परिबा ना, वी कैन नॉट से। देखो द फर्स्ट वन इज प्रोडक्टिव फॉर कीपिंग इट एज बेस अदर सेंटेंसेस लाइक ही इज हियर। ठीक अच्छे कैन बी प्रोड्यूस्ड बट नो सेंटेंस कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेकंड पैटर्न, वी कैन नॉट से हियर इज ही। सो आपण जहाँ भी स्ट्रक्चर यूज कर प्रोडक्टिव हेबा उचित। देन ग्रेडिंग द स्ट्रक्चर केमती हबो, फर्स्ट कौन ना सिंप्लिसिटी, सेम जिनस आपणकर जो भी प्रिंसिपल आप यूज कर प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी इम्प्लाइज बोथ सिंप्लिसिटी ऑफ फॉर्म एंड सिंप्लिसिटी ऑफ मीनिंग। जो भी आप स्ट्रक्चर यूज कर ग्रेड करने सेटा कौन रहा उचित ना सिंपल रहा उचित। देन यूटिलिटी और यूजफुलनेस सेटा यूटिलिटी रहा उचित, तार यूजफुलनेस रहा उचित। देन टीचेबिलिटी रहा उचित। टीचेबिलिटी माने कौन आम एमती स्ट्रक्चर यूज करबा जोटा कि आम पढ़े पारिबा रियलिस्टिक सिचुएशन रे। ठीक अच्छे सो आपन जो सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर बा ग्रेडेशन ऑफ बा ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स लिखिबे आपन डायग्राम बनिक लिखले बेटर हम। देन आसला आपन मेरिट्स, फर्स्ट कौन द स्ट्रक्चरल अप्रोच लेज मोर एम्फासिस ऑन ओरल वर्क as such more opportunities are extended to the learners to practice the use of language। so जेहेतु structural approach emphasis दे oral work उपरे ताहातर कौन हबो ना learners माने भल भाबरे practice करि परिबे language रे use को। then in oral work the difficulties and the defects of the pupils can be detected, rectified and removed on the spot। माने ओरल वर्क है ठीक अच्छे ताले कौन हम ना पिलार कौन कौन डिफिकल्टीज रोची कोटा डिफेक्ट रोचे को जगार तक आम डिटेक्ट कर रेक्टिफाई करवा कौन करवा रिमूव कर पारे बुझिपारे। तापर कौन लैंग्वेज लर्निंग थ्रू ओरल वर्क इज लाइवली इंटरेस्टिंग एंड रियल। सो ओरल वर्क द्वारा पाठ पढ़ेले कौन हम से इंटरेस्टिंग लगे रियल लगे लाइवली लगे ना। Number 4, the structural approach creates and establishes a suitable environment with the English environment in the class for learning the language by avoiding the use of mother tongue। so structural approach कौन क्रिएट करे गोटे suitable environment क्रिएट करे जोटा हम मदर टंग को यूज न करके हमें ओनली इंग्लिश रे पढ़ाऊ तो गोटे इंग्लिश एनवायरनमेंट रहबो ना। It extends better and more opportunities to the learners to express their ideas, feelings and experiences। as such it enables people get command over the use of English। माने कौन पिला माने अपॉर्चुनिटी पाइले ठीक अच्छे से माने इंग्लिश रे तांकर आइडिया को एक्सप्रेस करले, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करले, तांको एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करले ताले कौन हैला तांकर इंग्लिश प्रति गोटे कमांड रहिला बुझ पाले। देन क्रिटिसिज्म कौन पिला माने डिसएडवांटेजेस कौन ना एज द स्ट्रक्चर अप्रोच लेस मोर एम्फासिस ऑन मास्टरी एंड यूज ऑफ स्ट्रक्चर्स सम पीपल आर ऑफ द ओपिनियन दैट इट डज नॉट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट ऑफ अ गिवन रीडिंग मटेरियल। सो दिस इज अ रॉन्ग ओपिनियन, हाउएवर it does help in understanding the content of a given reading material। it supports the building of a vocabulary of content words when the teacher proceeds to teach the items from the syllabus। content words will spring from the particular situations। माने कौन को होची से गोटे डिसएडवांटेज कहउछन्ती कोन जे हम जे स्ट्रक्चर अप्रोच अछि ना से बेसी एम्फासिस दोची कि तमे मास्टरी करो स्ट्रक्चर्स को ठीक अच्छे। बट सम पीपल कौन कहउछन्ती कि एटा माने हेल्प करूनी पिला मन को कंटेंट अंडरस्टैंड करिबारे ठीक अच्छे, बट जोटा कि रॉन्ग एटा अंडरस्टैंड करिबारे हेल्प करे एटा सपोर्ट करे बुझ पाले। स्ट्रक्चर अप्रोच पढ़ले फास्ट अपना इंट्रोडक्शन लिखिदेवे ठीक अच्छे, तापरे एमएल टिक्को को ओपिनियन कौन सी ता विषय अपन लिखिदेवे। देन व्हाट आर स्ट्रक्चर्स एंड तार इंपोर्टेंस कौन। देन आसो आपन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स और पैटर्न जोटा आपन सेंटेंस पैटर्न अच्छी, फ्रेज पैटर्न्स अच्छी, फॉर्मुलास अच्छी, आइटम्स अच्छी। देन सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स रे आपन डायग्राम बनेबे जोटा आपन लिखिबे सिंप्लिसिटी, यूटिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी एंड टीचेबिलिटी। देन अगेन ग्रेडिंग द स्ट्रक्चर आपन डायग्राम बनेबे लिखिबे सिंप्लिसिटी, देन आपन यूटिलिटी, देन टीचेबिलिटी। देन आसे जो आपन मेरिट्स रे आपन 5टा पॉइंट अच्छी आपन 5टा पॉइंट रो जे कोन से 3टा लिखिले बे एनफ। देन क्रिटिसिज्म आपन लिखिदेबे। सो एटा थिला आज वीडियो। आई होप समस्त को वीडियोटा बहुत भल लगी थिबो। सो एटा मु पढ़ेली गोटे 15 मार्क क्वेश्चन अनुसार जो आपन 5 मार्क्स पढ़ला देन आपन सिर्फ इंट्रोडक्शन
एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स लिखिकी एंड तार मेरिट्स डिमेरिट्स लिखिदेले एनफ। थैंक यू।